और अब आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं। जमशेदपुर में इन दिनों भू माफियाओं का बोलबाला चरम पर है। माफियाओं ने कीताडीह क्षेत्र में सरकारी जमीन को बेच दिया है। अब जब अंचलाधिकारी को जानकारी मिली तो उनके निर्देश पर कर्मचारी जांच करने के लिए पहुंचे और उन्होंने देखा कि भैया वहां तो बाकायदा प्लॉटिंग करके जमीन पर अट्टालिकाएं बन गई है। मेरा सवाल बस इतना सा है कि क्या ये अट्टालिकाएं रात भर में बनी है, एक दिन में बनी है, 2 दिन में बनी है? तो इतने दिनों से ये जो सिस्टम है, ये जो प्रशासन है, ये क्या घास छिल रहा था? देखिए ये रिपोर्ट जमशेदपुर से। सिस्टम पस्त है, भूमाफिया मस्त है, भूमाफियाओं का बोलबाला है, पूरे सिस्टम में गड़बड़ झाला है। जमशेदपुर के कीताडीह का मामला, सरकारी जमीन बेच रहे भूमाफिया। जमशेदपुर के परसुडीह थाना के तहत आता है इलाका कीताडीह। यहाँ मनसा मंदिर के ठीक बगल में सरकारी प्लॉट है, पर इस सरकारी प्लॉट को भूमाफिया बेच रहे हैं। इस प्लॉट पर अट्टालिकाएं खड़ी हो रही हैं। शिकायत अंचलाधिकारी को मिली तो अंचल अधिकारी ने जांच के लिए कर्मचारी को भेजा। अंचल अधिकारी हमारे सीओ साहब को एक आवेदन प्राप्त हुआ था जिसमें अतिक्रमण चल रहा है। उसी के क्रम में आज मैंने जांच करने आया तो देखा कि प्लॉट नंबर 500, 519 और 516 में अतिक्रमण चालू है। कुछ बिल्डिंग पूर्व से बनी हुई है। अभी सभी को बुला करके पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा जो भी किसी का क्रय विक्रय किए हैं उसका विस्तृत विवरण दीजिए। तो उस पर एफआईआर भी होगा, प्राथमिकी दर्ज होगी और आपका वर्तमान में अभी 144 भी लागू किया जाएगा। सर, इस मामले पर अंचल और मीडिया का ध्यान लाने वाले संजीत कुमार के पास भी हम पहुंचे तो उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। प्लॉट नंबर सारा कुछ दस्तावेजी है वो तो हम लोग दिए हुए हैं और ये सरकारी जमीन का अवैध कारोबार खरीद बिक्री का मामला है। कुछ लोगों के द्वारा हाउसिंग बोर्ड की जमीन, सरकारी जमीन, रेलवे की जमीन अतिक्रमण कर खरीद बिक्री किया जा रहा है। कौन है इस सिंडिकेट के पीछे? ऐसे कौन से चेहरे हैं? देखिए, इस सिंडिकेट के पीछे मुख्य रूप से रमन खान है, सरकार वो कांग्रेसी नेता है। उसका यही कारोबार है खरीद बिक्री का और इस विषय में बहुत सारा संज्ञान एसडीओ के पास, एसडीओ साहब के पास भी दिया गया है। अट्टालिकाएं क्या एक रात में बनी? उस समय अंचल कार्यालय कहां था? अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं? अतिक्रमण अब तक ध्वस्त क्यों नहीं? जमशेदपुर से न्यूज़ 11 भारत के लिए प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। और प्रवीण हमारे साथ जमशेदपुर से जुड़े हुए हैं। मैं सीधा रुख करता हूं जमशेदपुर का। प्रवीण, सीधी बात इतनी सी है, मैं देख सकता हूं कि आपके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिसमें से मुझे जो मैं देख सक रहा हूं कि शायद वो एक शिकायतकर्ता भी हैं। मैं बस इतना सा जानना चाहता हूं, प्रशासन को बताना चाहता हूं और पूरे सिस्टम को बताना चाहता हूं कि ये खेल किसका है? कौन कौन वो लोग हैं जो कि वहां पर सरकारी जमीन बेचने का खेल खेल रहे हैं? आपके साथ जो मौजूद लोग हैं वही बताएंगे। पूछिए उनसे कौन खेल रहा है ये खेल। बिल्कुल अभिषेक, हमारे साथ इस समय शिकायतकर्ता जो इस बहुत बड़ा मामला जो हमने देखा कीताडीह, जो मौजा कीताडीह और पश्चिमी कीताडीह क्षेत्र का है, खाता संख्या जो है वो 445 है और अगर हम बात करें तो प्लॉट संख्या 500 और 516 और 519 में बड़ी बड़ी भवनें बना दी गई हैं और जो है अब प्लॉटिंग कर लोगों को बेचा जा रहा था। जब शिकायतकर्ता संजीत सिंह जी जब इसकी उपायुक्त को अवगत कराते हैं इस मामले से, तो इनके उपायुक्त के निर्देश पर अंचलाधिकारी के संज्ञान में मामला डाला जाता है, जहां अंचलाधिकारी द्वारा तत्परता दिखाते हुए टीम को भेजी जाती है और वहां जब जांच किया जाता है तो पता चलता है कि भवनें खड़ी हो गई। तो ये बात हमने इनसे भी बात की, संजीत जी जो हमारे साथ है, अभी हम उनसे भी बात करेंगे। जब हम इनसे बात की तो इन्होंने बताया कि ये विगत कई दिनों से इस मामले में लगे हुए हैं और काफी परेशानियां, मतलब इन पर जानलेवा हमला भी, गाली गलौज भी, बहुत सारी परेशानियों से इनको जूझना पड़ा। लेकिन ये थके नहीं, हारे नहीं, क्योंकि इनका उद्देश्य है भोली भाली जनता जो कि जमीन जो है भूल चूक खरीद लेती है और उसके बाद जब सरकारी जिला प्रशासन की नींद खुलती है और अतिक्रमण हटाने जब पदाधिकारी वहां पहुंचते हैं तो उनको विरोध का सामना
मिलना पड़ता है, करना पड़ता है। एक तरफ से तो वो जो लोग जो शिकार हो जाते हैं भूमाफियाओं के, और उस भूमाफियाओं के शिकार उनके चंगुल से बचाने के लिए उन्होंने एक मुहिम छेड़ी है। तो आज हम इनसे बात करते हैं कि क्या कुछ परेशानी है उस क्षेत्र में और क्या कुछ सिंडिकेट चल रहा है, कौन है इनके पीछे, कौन कौन चेहरे हैं। संजय जी, ये बताइए कि क्या कुछ परेशानी हुई, क्या आपको पता चला और क्या आपने कार्य किया? देखिए, कीताडी के कुछ स्थानीय निवासी हमसे कंसल्ट किए थे कि वहाँ अवैध जमीन का कारोबार हो रहा है, खरीद बिक्री हो रहा है। जब मैंने इस बाबत पता करने का कोशिश किया तो एक जैसे भू माफिया एक्सपर्ट होता है ना, तो उसमें रमन खान जो प्लम्बिंग का भी काम करता है, उसके भी नाम सामने आए हैं। तो स्थानीय निवासियों ने मुझे कुछ खाता नंबर, प्लॉट नंबर दिया और भी बहुत सारे अगल बगल में उसकी यहाँ खाता संख्या और प्लॉट संख्या जिसकी गहन जांच करने पर बहुत सारे निकलेंगे। उस जमीन का भी खरीद बिक्री रमन खान द्वारा किया गया है और इसका एक पेशा ही हो गया है। स्कूल का जमीन हो, सरकारी नाली हो, सरकारी चापाकल हो, सरकारी चापाकल वो चोरी कर लिया था तो उसके बारे में भी हम लोग लिख के दिए थे, तो एग्जीक्यूटिव साहब भी आए थे, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिफर राव चापाकल को फिर से लगा दिया गया और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और सरकारी स्कूल घेरने के क्रम में या आवासीय हाउसिंग बोर्ड का जो है और रेलवे का जमीन, रेलवे के द्वारा कार्रवाई करने पर उसका वो जमीन तो टूट गया, लेकिन उसको भी उसने 5 लाख रुपया में जैसा जानकारी मिला है उसने बेच दिया है। और अभी भी वो सरकारी नल को और सरकारी नाली को घेरे हुए है और वहाँ बहुत सारी भोली भाली जनता का पैसा लेकर इसने बंदरवाट का काम किया है। इसका पेशा ही यही है। संजीत जी, अभी अगर हम कीताडी क्षेत्र की बात करें तो कि वर्तमान समय में क्या कुछ कीताडी में आपको दृश्य देखने को मिला, जो हमने अपने दर्शकों को तो दिखा दिया, लेकिन आपके मार्फत हम जानना चाहते हैं कि क्या कुछ कार्रवाई के लिए आपने आवेदन डाला? कीताडी में ये आवेदन जो हमको प्लॉट संख्या, खाता संख्या दिया गया है, लेकिन अभी और भी बहुत सारी जानकारियाँ जो स्थानीय निवासियों ने बोली है, बताएंगे, इसका दृश्य और भयावह हो सकता है कि बहुत बड़े पैमाने पर इसका कारोबार, अवैध भूमि का कारोबार किया गया है और उसको 5 लाख 7 लाख रुपया कट्ठा के हिसाब से, कुछ लोगों को मैं पर्सनल भी जानता हूँ जिनको भोली भाली जनता, गरीब आदमी, टेम्पो ड्राइवर ये सब है, उसको बेच दिया गया है। अच्छा, इसमें एक शिवजी सिंह और रामजी सिंह का नाम आ रहा है, तो उनका क्या इस जमीन से मतलब? देखिए, शिवजी सिंह, रामजी सिंह को मैं पर्सनली नहीं जानता हूँ। अब हो सकता है कि उनके द्वारा घेरा गया हो, लेकिन मैंने जैसे बताया कि ये व्यक्ति जो है ये भूमि माफिया एक्सपर्ट है। ये अवैध जमीन के कारोबार के लिए कहीं भी जाके अपने को एडजस्ट कर लेता है, स्थानीय निवासी को मिल मिला के, प्रशासन को मिल मिला कर। इसमें कुछ इनको असामाजिक तत्व है जो इसको संरक्षण भी दे रहे हैं और इसका सहयोग भी कर रहे हैं उसको घेरने में। अच्छा, एक चीज बताइए कि एक रात में तो बिल्डिंग बनी नहीं और विगत आप कई दिनों से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, तो इससे पहले आपने जिला प्रशासन या सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट नहीं कराया? नहीं, उसके खिलाफ मैंने पिछले 2 सालों से, उसमें एसडीओ साहब का भी बहुत अच्छा योगदान रहा था, सीओ साहब का भी। वो सरकारी एक स्कूल की भूमि है, मैंने उसके बारे में भी लिख कर दिया था, और हाउसिंग बोर्ड की जमीन और रेलवे की जमीन। तो 2 बार तत्कालीन एसडीओ, अभी तो फिलहाल एक है, ये भी गए थे और इन्होंने कार्रवाई करने का, लेकिन पता नहीं आगे जाके क्या कारण हुआ कि वो कार्रवाई रुका हुआ है। हाउसिंग बोर्ड का क्या मंशा है जाहिर नहीं हो रहा है, हाउसिंग बोर्ड क्यों नहीं एक्शन ले रहा है। और अभी हम सरकारी जमीन की बात कर रहे हैं कीताडी की, उस पर क्या लगता है कि कार्रवाई फिर ठंडे बस्ते में चल जाएगी या फिर आगे बात बढ़ेगी? देखिए, अब तो न्यूज 11 के माध्यम से मैं आग्रह निवेदन करना चाहता हूँ प्रशासन से कि इस पर त्वरित कार्रवाई किया जाए कि सरकारी धन का जो बंदरवाट हो रहा है, सरकारी भूमि सुरक्षित हो सके और जो भोली भाली जनता जो इनके चंगुल में फंस जा रही है, जिनका गरीब का पैसा गलत हाथों में न चला जाए, गलत जगह पर न निवेश हो जाए, इससे बचाने का हम आग्रह करेंगे न्यूज 11 के माध्यम से। और सीओ साहब से और आपने बताया कि आपको धमकी भी मिली है, आपको लगातार डराया धमकाया भी जा रहा है,
आपको डर नहीं लगता कि आप इस भू माफियाओं से, और किस आप उद्देश्य, आप क्या चाहते हैं हमारे दर्शकों को बताइए, कि ताकि लोग भी जागरूक हो सके। क्योंकि आप जिसे भोली भालती जनता कह रहे हैं, भोली भाली जनता को भी ये समझना होगा, उन्हें भी जानना होगा कि वो किस चिंगल में फंस रहे, किन सिंडिकेट के जाल में वो फंस नहीं जाए। देखिए, जो इस तरह के प्रवृत्ति के लोग हैं वो तो जाहिर है कि अच्छे व्यक्ति हो नहीं सकते। तो जब आदमी इस काम में आगे बढ़ा तो अंदेशा था कि इस तरह का कार्रवाई होगा। कुछ वीडियो फुटेज भी हमारे पास है जो मैंने एसडीओ साहब को भी दिया हुआ हूँ, और तत्कालीन जो एसएसपी थे उनको भी दिया था मैंने। इस तरह से गाली गलौज, दारू पीकर, जब रात को 11 बजे होता है, दारू पी के कभी कुछ गाली देना, कभी कुछ गाली देना नाम से, मतलब वो लोग बच्चों का पढ़ना भी दुभर हो गया। घर के सामने एक सरकारी भूमि है, वहाँ बैडमिंटन बच्चे खेलते थे, उसको उन्होंने खटाल बना दिया। तो एसडीओ साहब, सीओ साहब, सीआई साहब भी गए थे, उन्होंने बहुत डांटा उनको कि बच्चों का खेलने का मैदान है, फिर क्यों नहीं इसको किया जा रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें तो इस लाइन में तो थोड़ा होगा, और हम प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि त्वरित कार्रवाई करके इसको मुक्त किया जाए। अभिषेक, हमारे साथ इनके भाई भी हैं जो इस लड़ाई में इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और इनका कहना है कि जब तक वो इन सारी परेशानियों को दूर नहीं कर देते हैं, जिला प्रशासन की नींद नहीं खुलवा देते हैं, आम लोगों को जागरूक नहीं कर देते हैं, तब तक वो दम नहीं लेंगे, मतलब तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। तो हम उनसे भी बात करते हैं कि क्या कुछ आपने इस लड़ाई को लड़ना शुरू किया है, और क्या कुछ आगे आप सोच रहे हैं, क्या देख रहे हैं अभी जो परेशानियां उत्पन्न हो रही है? लोगों को जागरूक कर रहे हैं, वो उनको सूचना दे के। वर्तमान में क्या समस्या हो रही है? वर्तमान में समस्या है कि उसका प्रवृत्ति से समाज अशांत है। कीताडी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो कीताडी क्षेत्र में क्या समस्या? जो जब कंप्लेन हमने बाग बेड़ा क्षेत्र का किया था, तो कीताडी के बहुत लोग हमको आगे बोले कि भाई रमन खान यहाँ भी अतिक्रमण कर रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, भाई कोई सूचना नहीं है, क्या है प्लॉट संख्या क्या है, तो उन लोगों ने बताया, जो आधार को बताया उतना पे हम कंप्लेंट किए हैं। चलिए आगे की कार्रवाई प्रशासन जांच करे। कुल मिलाकर के देखिए, ये मामला प्रशासन के संज्ञान में हम उम्मीद करते हैं कि हम लेकर के आ चुके हैं। हमारी नजर इस खबर पर भी बनी रहेगी कि प्रशासन आगे क्या कुछ करता है। अब तक जो हुआ हम चलिए 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं। हम मान लेते हैं कि अंचल कार्यालय को इसके बारे में पता नहीं था कि भाई यहां पर जमीन का खेल चल रहा है, सरकारी जमीन की खरीद बिक्री चल रही है। लेकिन जमशेदपुर के जो उपायुक्त हैं, हमको उनसे बहुत उम्मीद है। हमें पता है कि हमारी इस खबर को वो बहुत सीरियसली लेंगे और इस मामले में बहुत कुछ बहुत जल्द नजर आने वाला है। तो सर, अपने इकबाल को बुलंद रखिएगा और इस मामले में संज्ञान जरूर लीजिएगा, बस हम यही रिक्वेस्ट करते हैं आपसे। प्रवीण, आप इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे कि आगे इस मामले में क्या क्या कुछ होता है, और जुगसलाई अंचल अधिकारी साहब, आप भी इस मामले में एक बार नजर इनायत जरूर कर दीजिए। कर्मचारी की रिपोर्ट आप तक पहुंच गई होगी, तो हम चाहते हैं कि आप इसमें एक्शन लें, क्योंकि सरकार को यहां पर चूना लगाने की कोशिश है और भू माफिया लोगों को बेवकूफ बना करके खुद की तिजोरियां गर्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया प्रवीण, बहुत शुक्रिया उन तमाम लोगों का जो कि आपके साथ जुड़े हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम प्रशासन के संज्ञान में यह मामले लाने में कामयाब हुए हैं। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जोहार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।